हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एन मलिक गाइड में। आज हम कक्षा 4 फुलवारी के पाठ 1 हे जग के स्वामी कविता पढ़ाएंगे। हे जग के स्वामी, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ये कविता लिखी प्यारे बच्चों सोहनलाल द्विवेदी ने। अब सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहनलाल द्विवेदी सन 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। सन 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। की कविताओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। अब इसके हम शब्द अर्थ करेंगे। शब्द अर्थ इसमें जो हमने अब कविता पढ़ी है जग के प्रकाश के स्वामी, अब इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में आएगा तेज का प्रकाश, धवल का श्वेत या सफ़ेद, कीर्ति का यश, थल का स्थल भूमि का भाग, सूर्यमंडल सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, अमल निर्मल या स्वच्छ, दमक दमका देना, प्रकाशित कर देना। अब ये आते हैं बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? बोध प्रश्नों में पहला प्रश्न नंबर का है कि कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। तो इसमें हमें यहाँ तो जगह थी नहीं लिखने के लिए, इसलिए हमने कॉपी में लिख लिए हैं। कॉपी में लिख के ये हम बताएंगे आपको। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? इसका उत्तर होगा कविता में ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रकाश के स्वामी, मेरे जीवन के पथ को अपनी किरणों से चमका देना और संपूर्ण संसार को भी प्रकाशित कर देना। ये था क्वेश्चन नंबर बोध प्रश्न का क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर खा में देखिएगा। खा, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उन्हें जग का स्वामी कहा गया है। प्रश्न नंबर गा, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो कविता आपने पढ़ी है उसके आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कविता में कवि ने बताया कि ईश्वर द्वारा रचित सूर्य और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर प्रकाश फैलाने की कामना की है। यह हो गया अभ्यास प्रश्न। 3 अभ्यास प्रश्न थे, ये आपके अभ्यास प्रश्न हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो में कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। ये कविता की पंक्तियाँ हैं, उल्टे क्रम में या आगे पीछे लिखी हुई हैं, इसे अपने
शब्दों में लिखी। तो कैसे लिखेंगे? फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। ये कविता की पंक्तियाँ आगे पीछे लिखी, इसे आप अपने सही क्रम में इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव शब्द स्पष्ट कीजिए। इनका भाव स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि हे जग के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमय प्रकाशमान कर चुके हो, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी उजाला कर देना। ये था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 4, सोच विचार बताइए। सोच विचार बताइए में इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? तो इसमें हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता? हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। ये प्रकाश के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ख, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पेड़ पौधे, प्रकाश आदि। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के रंग, किन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। रवि, नीर, वारी, भानु, अम्बु, भास्कर, पानी, दिनकर। जल का आएगा नीर, वारी, अम्बु, पानी। सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। 5 का क्वेश्चन नंबर ख होगा, कविता में जल, थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3 तुकांत शब्द लिखे। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आने वाले शब्द एक समान हों उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे लाल का काला बाल, काल बाल, ताल, ये ला आया, ये तुकांत शब्द है। तेरा का मेरा, घेरा, फेरा। दमक, चमक का दमक, नमक, धमक। आपकी क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कलम से, प्रातः काल चुपचाप थोड़ी देर बाग बगीचे खेत खलियान खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए। ये आप छात्र स्वयं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्राकृतिक का वर्णन किया गया जो आपने सुबह में देखा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में, पुस्तकालय की सहायता से प्रातःकाल वर्णन की सरल कविताओं का संकलन कीजिए तथा उन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर समूह गान कीजिए। पुस्तकालय की सहायता से मतलब पुस्तकालय में जैसे आप पढ़ेंगे, प्रातःकाल में हुआ सवेरा, चिड़ियाँ बोली, तब बच्चों ने आंखें खोली। ये प्रातःकाल की कविता है, इसे आप प्रार्थना स्थल पर समूह में गान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे 2 प्रश्न, कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। ईश्वर का प्रकाश सारी दुनिया में कैसे फैल रहा है? दुनिया में प्रकाश की आजकल कौन कौन से नए स्रोत पैदा हो गए हैं? ये 2 प्रश्न आपको बनाने हैं। इस कविता से मैंने सीखा कि आपका प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। मैं करूँगा या करूँगी सबको जीवन में ज्ञानमयी प्रकाश, सबके जीवन में ज्ञानमयी प्रकाश भर दूँगी। अगर कविता और पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।